गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन जो हमारी है उसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन होती है हमारी m अपॉन I इज इक्वल टू E अपॉन R इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। ठीक है, इसमें m जो है हमारा वो है बेंडिंग मोमेंट, I हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हम एरिया का लेते थे। कहाँ पे? जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था। ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जब बीम बेंड हो जाएगी तो जो कर्व बनेगा उस कर्व का हमारा ये रेडियस है कर्वेचर का, जो वो दिखाई दे रहा है आपको। सिग्मा हमारा स्ट्रेस है और वाई हमारी क्या है? वाई न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है किसकी? जो एक हमने लेयर ली है। ठीक है, जिस लेयर पे हम बेसिकली निकालेंगे कि भाई यहाँ पे हमारी कितनी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेसिकली एक बीम ली है, एक बीम में एक छोटा सा हिस्सा लिया है। ठीक है, वो छोटा सा हिस्सा क्या है हमारा? उसकी जो मोटाई है वो dx है। बहुत ही छोटा पोर्शन है, ये पूरी बीम है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन लिया है हमने। उस पोर्शन में अब क्या है कि एक हमने ये तो सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है। जो एक्सिस हमारा सेंटर से पास होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब ये होता है कि कोई बीम जब हम बेंड करेंगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, जब बीम बेंड होगी तो सेंटर में उस न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगी और उसमें कोई भी डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा। यानी कि खिंचने के बाद भी जब बीम बेंड हो जाएगी उसके बाद में उसकी लेंथ जो है वो सेम रहेगी बेंड होने के बाद भी। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और जो बीच में एक लेयर होती है, जिस लेयर से ये न्यूट्रल एक्सिस पास होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल लेयर। ठीक है, वो बीम के हमारे सेंटर में हमेशा होती है। अब एक हमने छोटी सी न्यूट्रल बीम से थोड़ी सी ऊपर हमने एक छोटी सी लेयर ली है। छोटी सी लेयर मतलब एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है, परत समझ लिए। वो परत जो है वो PQ है और न्यूट्रल एक्सिस से जो उसकी ऊंचाई है वो हमारी y है, स्मॉल y। ठीक है, और हम बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं, दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा क्योंकि पूरी बीम है, पूरी बीम का छोटा सा हिस्सा है, तो पूरी बीम पे बेंडिंग मोमेंट बनेंगे। ठीक है, M और M दोनों लग रहे हैं। अब जब बीम ये बेंड हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें। ठीक है, जब ये बेंड हो जाएगी तो देखिए जो ये NA है न्यूट्रल एक्सिस के लिए, N और A ये पॉइंट N डैश और A डैश बन जाएंगे। और जो लेयर हमारी PQ थी वो PQ से क्या बन जाएगी? P डैश और Q डैश। और जब ये बीम बेंड हो जाएगी तो एक कर्व बनाएगी। उस कर्व को हमने दोनों लाइंस को जोड़ा तो एक सेंटर पॉइंट मिला हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने रेडियस निकाला। ये रेडियस किसका है? न्यूट्रल एक्सिस का। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का हमारा क्या है? ये रेडियस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं। और जो आपकी ये लेयर है, ये लेयर की डिस्टेंस सेम रहेगी y कहाँ से? न्यूट्रल लेयर से, क्योंकि न्यूट्रल लेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बीम के। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हमारी वो हमारी क्या है कि देखिए जो हमारी न्यूट्रल लेयर है उसके ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे इस बीम में तो यहाँ बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स बन रही है, यहाँ संकुड़न हो रहा है। ठीक है, संपीड़न हो रहा है हमारा, क्योंकि ये इस तरीके से कंप्रेस हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा जब कोई चीज़ मोड़ता है तो यहाँ पे इस तरीके से हमें दिखाई देता है, सलवट टाइप की पड़ जाती है। और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ टेंसाइल फोर्स लगेगी। ठीक है, एक ही बीम में ऊपर कंप्रेसिव और नीचे टेंसाइल फोर्स लगेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा यही केस होता है। ठीक है, अब हम इसमें डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो हमने बताया कि भाई न्यूट्रल हमने लिए हैं लेयर्स, तो ये बहुत छोटा पोर्शन है, इसलिए हम सबको बराबर ले रहे हैं। ठीक है, बराबर मतलब कि जितना PQ है उतना ही P डैश Q डैश है और NA भी सेम है N डैश A डैश के। ठीक है, ये चारों की चारों बिल्कुल सेम रहेंगी क्योंकि बहुत छोटा सा पोर्शन के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, छोटे से पोर्शन के लिए, इसलिए मैंने सबको बराबर लिया है। PQ और P डैश Q डैश और जो हमारी N है वो N डैश A डैश के बिल्कुल बराबर रहेगी। ठीक, उसके बाद में जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टार्ट, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, हम दो सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं? ये O P डैश और Q डैश। ठीक है, अभी ये कर्व में दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे बनाया है सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए O P डैश और O Q डैश। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया है। और जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कौन सा? O N डैश A डैश, ये यहाँ पे दिखाया है O N डैश A डैश। ये ट्रायंगल इस तरीके से बना है। ये रेडियस पूरा हो गया हमारा O से लेके A डैश तक R। ठीक है, और ये जो छोटी सी है P और N डैश के बीच की डिस्टेंस ये y ली है। इसी चीज़ को मैंने ट्रायंगल की शेप में दिखाया है ताकि वहाँ समझने में आसानी हो। अब इस सिमिलर ट्रायंगल में अगर हम देखें तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए करते हैं सबसे पहले हम क्या, ये रखते हैं वैल्यूज़ O Q डैश
ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का, अपॉन पी डैश क्यू डैश, ठीक है, छोटे ट्राइंगल का ओ क्यू डैश बटे पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, बड़े ट्राइंगल का ओ ए डैश अपॉन एन डैश ए डैश। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। अब अगर इसको हम चेंज करते हैं तो सपोज यहाँ लिख लेते हैं पी डैश क्यू डैश अपॉन एन डैश ए डैश, तो ये आ जाएगा हमारा ओ क्यू डैश अपॉन ओ ए डैश। अब देखिए ओ क्यू डैश की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, ओ क्यू डैश क्योंकि यहाँ तक है, ये यहाँ तक है सिर्फ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल r माइनस वाई, क्योंकि ये छोटी सी जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक y है, तो r में से ये y घट जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं r माइनस वाई। और OA टोटल है, OA हमारा कितना है, पूरा का पूरा r है, तो इसको r के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसे सिर्फ इस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं, इन दोनों टर्म्स पे, इनको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं p डैश q डैश, दोनों साइड 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस r माइनस वाई अपॉन r। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा n डैश a डैश अपॉन p डैश q डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा r। ठीक है, ऊपर आ जाएगा r माइनस r प्लस वाई अपॉन r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या y अपॉन r। ठीक है, y अपॉन r बच जाएगा, और यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बच जाएगा n डैश a डैश माइनस p डैश q डैश अपॉन n डैश a डैश, ये मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है बेसिकली n डैश a डैश, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे किससे, p q से, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर है, हमने पहले ले रखा है ये इक्वल है, तो p q माइनस p डैश q डैश अपॉन सॉरी ये भी रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा p q, तो ये किसके बराबर आ रहा है, y अपॉन r के बराबर आ रहा है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश, ये क्या है, ये चेंज इन लेंथ है, यानी कि कितना चेंज हुआ किसमें, पी क्यू की लेयर में। ठीक है, पी क्यू की लेंथ में कितना चेंज हुआ वो हमारा ये दिखा रहा है, पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ है ये नीचे। तो ये क्या दर्शा रहा है, अगर इस टर्म को आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, चेंज इन लेंथ, यानी कि ये डेल्टा एल और अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ किसके बराबर होता था हमारा, स्ट्रेन के बराबर, स्ट्रेन यानी कि E। ठीक है, तो ये हमारा E के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जो E स्ट्रेन होता था हमारा, अगर हम हुक्स लॉ से निकाल के देखें तो वो क्या होता था, सिग्मा इज इक्वल टू ई ई। ठीक है, तो E की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन E, ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेन की जगह मैंने क्या लिख लिया, ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है, स्ट्रेन इन लेयर पी क्यू। ठीक है, स्ट्रेन इन लेयर पी क्यू स्मॉल ई, इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब अगर इसको हम चेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन आर इंटू ई। ठीक है, ये आपके पास एक पोर्शन आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, आधा पोर्शन आ गया हमारे पास उस इक्वेशन का। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, हम जो है बेसिकली फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इस लेयर का एरिया लेंगे। मान लो इसका लेयर का जो एरिया है वो डेल्टा ए है। ठीक है, एरिया ऑफ लेयर पी क्यू। ठीक है, डेल्टा ए इसका छोटा सा एरिया है। तो इस लेयर पे जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन लेयर पी क्यू, वो कितनी हो जाएगी हमारी, फोर्स सपोज एफ है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा इनटू एरिया। ठीक है, या स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही हमने पढ़ा था। ठीक, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली जो है स्ट्रेस की वैल्यू रख देंगे यहाँ से इस इक्वेशन से उठा के। ठीक है, इस इक्वेशन से जब स्ट्रेस की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्ट्रेस की जगह वाई अपॉन आर इंटू ई इंटू सिग्मा ए। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम मोमेंट निकालेंगे इस लेयर पे, मोमेंट लेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ लेयर पी क्यू अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे, किसका, इस फोर्स का। ये जो फोर्स है हमारी, सपोज उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एम आर से। मोमेंट लिया किसका, इस फोर्स का, किसके अबाउट, न्यूट्रल लेयर के अबाउट। तो फोर्स किस पे लग रही है, इस पी क्यू पे लग रही है। ठीक है, पी क्यू में सपोज करो यहाँ पे फोर्स लग रही है हमारी ये, तो इसका हम मोमेंट ले रहे हैं किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो न्यूट्रल एक्सिस से फोर्स की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वाई। ठीक है, ये हो गई आपकी फोर्स इस लेयर पे जो लग रही है
यहाँ दिखा देते हैं हम। इसका जब मोमेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से इसकी y, तो मोमेंट कितना हो जाएगा इसका हमारा, ये हो जाएगा फोर्स, ठीक है, ये फोर्स हो गई हमारी F इंटू फोर्स इंटू क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। और फोर्स हमारी कितनी है, फोर्स हमने अभी निकाली, तो एम आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं हम वाई अपॉन आर इंटू ई इंटू डेल्टा ए। और जब डिस्टेंस लेंगे तो ये तो हो गई फोर्स, डिस्टेंस कितनी है इसकी, वो है हमारी स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वाई अपॉन आर इजिकल टू ई इंटू आज हो जाएगा हमारा ये सॉरी एक मिनट, ई अपॉन आर को एक साथ लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, ये वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, ठीक है। अब इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या दर्शा रहा है, देखो ये हमारा क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है। एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलता था हमारा, ये था हमारा MOI, या सिंपली I से डिनोट करते थे, ये होता था हमारा समेशन, सॉरी एक मिनट, पहले क्या कर रहे हैं हम, सॉरी पहले हम इस चीज़ को क्या करेंगे हमारा, पहले हम इसको बेसिकली अब टोटल कर देंगे। टोटल के लिए क्या, क्योंकि ये तो छोटी सी लेयर पे निकल रहा है हमारा, छोटी सी लेयर पे निकल रहा है, तो हमें तो पूरी बीम के लिए निकालना है, पूरी बीम के लिए निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको समेशन करेंगे, ठीक है। पूरी लेयर के लिए जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे तो ऐसे हम समेशन कर देंगे। तो पूरी लेयर के लिए जब निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंट ऑन बीम, ठीक है, या हम कहें सारी लेयर्स पे, ऑल लेयर्स पे जो मोमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, समेशन हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको हम ऐसे लिख देंगे, E अपॉन आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। अब ये जो टर्म है ये हमारी कहलाती थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था हमारा एरिया का सेकंड मोमेंट, ठीक है। तो MOI को हम शॉर्ट फॉर्म में I से डिनोट करते थे, ये क्या होता था, समेशन ऑफ एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आता था, इसको हम बोलते थे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो यहाँ पे हम इस टर्म को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा E अपॉन आर इंटू I, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इस I को हम नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा M अपॉन I नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा E अपॉन R, ठीक है। तो आधी इक्वेशन आपकी ये आ गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंबाइंड करें तो पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारी, ये आई थी सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो ई अपॉन आर किसके बराबर आया, एम अपॉन आई के। तो पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो गई, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन का टोटल डेरिवेशन है।